सभी साथियों को सादर नमस्ते। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम पुनः चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है मुहूर्त, क्योंकि देव उठ चुके हैं। शादियों का जो माहौल है, सिलसिला है, वो शुरू हो चुका है। आपके भी कहीं न कहीं न्योते आ ही गए होंगे। तो जो ये पंडितों के घर पे जाकर के हम मुहूर्त निकलवाते हैं, दूल्हे दुल्हन का नाम और उनकी राशि के आधार पर शुभ मुहूर्त निकाल कर बताता कि भाई इन तारीख में आपका शुभ मुहूर्त निकल रहा है, आप विवाह कर लीजिए। तो क्या ये वैदिक है? क्या ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है या इसमें पाखंड है? इसको हम आज विचार करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे कहूं कि मुझे दिसंबर के महीने में एक कार्य करना है और आप मेरे घर जरूर पधारिए। अब आप कहोगे कि भाई साहब, दिसंबर में तो 30-31 दिन होते हैं, किस दिन करोगे? हम किस दिन आए आपके घर? यदि मैं निश्चित ना करूं तो फिर आपके लिए भी असुविधा और मेरे लिए भी असुविधा। इसलिए मैं कहूंगा कि जी आप है ना, मैं 16 तारीख को कार्यक्रम करूंगा, तो आप 16 तारीख को पधारिएगा। तो आप पुनः एक प्रश्न करेंगे कि 16 तारीख तो ठीक है, लेकिन 16 तारीख में भी भाई सुबह करेंगे, दोपहर में करेंगे, शाम करेंगे, कब करेंगे? तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि जी सुबह लगभग 9 बजे। तो आप कहेंगे कि कार्यक्रम ठीक कितने बजे प्रारंभ हो जाएगा? फिर मैं कहूंगा कि 9:15 पे लास्ट प्रारंभ हो जाएगा। तो ये समय को निश्चित करना ही एक मुहूर्त निकालना मान सकते हैं। जब से अंग्रेज आए हैं तब से हमारे यहाँ सेकंड, मिनट, घंटा आदि चलने लग गया, आवर्स। लेकिन क्या जब अंग्रेज इस दुनिया में नहीं थे या अंग्रेज हमारे देश पे नहीं आए थे, तब क्या हम समय की कालगणना नहीं करते थे? करते थे। उनसे भी सूक्ष्म और उनसे भी विशाल, श्रेष्ठ। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर सबसे छोटी समय की जो इकाई थी वो त्रुटि हुआ करती थी। 100 त्रुटियों को मिलाकर के एक तत्पर कहलाता था। 100 त्रुटि इक्वल टू एक तत्पर। फिर ऐसे 30 तत्पर को मिलाकर के एक निमेष बनता था, पलक का गिरना। 15 निमेष को मिलाकर एक काष्ठा बनता था और ऐसे 30 काष्ठाओं को मिलाकर के फिर एक कला बनता था। 30 कलाओं को मिलाकर के एक घटिका बनती थी और 2 घटिकाओं को मिलाकर के एक मुहूर्त बनता था जी। और 30 मुहूर्त मिलकर के एक दिन बनाते थे। तो अब हम देख सकते हैं कि 30 मुहूर्त बराबर एक दिन बराबर 24 घंटे। तो हम यूं कह सकते हैं कि 24 घंटों में एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। तो एक मुहूर्त का जो समय आएगा निकल करके वो आएगा 48 मिनट, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता था और एक दिन में 30 मुहूर्त होते थे। तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि किस समय कार्य करूंगा, 9 बजे। तो 9 बजे सुबह के ये हमारे कार्यक्रम को निश्चित करना, एक व्यवस्थित करने के लिए है। तो वैसे ही कि किस मुहूर्त में मैं काम करूंगा, क्योंकि पहले मिनट, सेकंड, घंटे तो होते नहीं थे, तो इसीलिए हम मुहूर्त निकालते थे ताकि हमारा कार्य व्यवस्थित रहे। पर धूर्तों ने, पाखंडियों ने एक समय विशेष को शुभ नाम दे करके और फिर प्रचारित कर दिया और हम ठहरे बुद्धि से पैदल। हम तो कभी विचार करते ही नहीं है, जैसा ये बताते हैं वैसा हम कर लेते हैं। पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा, क्योंकि मनुष्य मननशील होता है, विचारशील होता है। जो विचारशील नहीं, मननशील नहीं, तर्कशील नहीं, वो मनुष्य नहीं होता है। आप ये बताइएगा कि जिस समय उन्होंने शुभ समय निकाल दिया तो वो समय शुभ है, तो क्या उस समय कहीं पर अशुभ काम नहीं हो रहा? क्या हो रहा होता है? कहीं चोरी हो रही होती है, कहीं मर्डर हो रहे होते हैं, कहीं व्यभिचार आदि हो रहे होते हैं, कहीं कुछ और दुनिया भर के कुकर्म हो रहे होते हैं। चलो उसको तो छोड़ दीजिए, शुभ समय हमारे लिए हो सकता है, जैसे पंडित जी ने मेरे लिए निकाला। तो क्या जिस समय उन्होंने मेरे लिए शुभ समय निकाला, क्या उस समय अशुभ काम नहीं होगा? बहुत बार आपने भी अपने आसपास गांव में घटनाएं देखी होंगी कि उस शुभ समय पर भी कई बार घर में मृत्यु हो जाती है, कई बार एक्सीडेंट आदि हो जाते हैं, कई बार आग लग जाती है, कई बार गहने चोरी हो जाते हैं, कई बार दूल्हे दुल्हन भाग जाते हैं जी। चलो ठीक है, उन्होंने हमारा ठीक से नहीं देखा होगा, इसीलिए कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है। लेकिन क्या पंडित अपने काम करने के लिए तो बिल्कुल शुभ देखेंगे ना? क्या उनके काम
बिल्कुल निर्बाध रूप से बिना किसी व्यवधान के होते हैं? नहीं, उनके वहां पर भी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। और उनसे ये पूछिएगा कि जैसे शुभ समय निकाल देते हैं तो क्या कोई अशुभ समय भी निकाल सकते हो? अरे बंधुओं, इस बात को अच्छे से समझिए। परमात्मा ने जो भी समय दिया है, एक एक पल, एक एक क्षण शुभ काम करने के लिए दिया है। अशुभ काम करने के लिए तो हमें बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिस भी क्षण हम गलत काम करने का विचार करते हैं, गलत काम करते हैं, तो हमारे हृदय में एक भावना उठ जाती है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है, किसी को पता तो नहीं चल जाएगा। अर्थात वो ईश्वर भय, शंका, लज्जा और हीन भावना पैदा करके हमें रोकने का प्रयास करता है पल प्रतिपल। इसीलिए किसी भी शुभ काम करने के लिए पंडितों, जो कि आज सही मायने में 99% जो पंडित या ब्राह्मण है वो धूर्त है, पाखंडी है। शायद 1% लोग शायद हों जो सच में विद्यावान है, लेकिन फिर भी मुहूर्त जैसी ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। मुहूर्त होता है स्वयं हम अपने कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए अपने अनुसार, जब बिल्कुल सुख शांति हो, कोई व्यवधान ना हो, हम अपने समय को निर्धारित करते हैं। तो बोलते हैं भी, जैसे हम बोलते हैं भी 9 बजे, तो उस भाषा में बोलेंगे कि फलाने मुहूर्त में ये काम करेंगे। बस इतनी सी बात है, इसको किसी पंडित के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। और बंधु, मुझे एक बात और बताओ, जीवन की सबसे बड़ी जो 2 घटनाएं हैं, जन्म और मृत्यु। जन्म और मृत्यु कभी मुहूर्त देख करके होती है क्या? कभी जब हम पैदा हुए हैं तो क्या मुहूर्त देख करके बाहर आए? और जिस दिन हमें जाना होगा तो क्या मुहूर्त देख करके जाएंगे? नहीं। जिस समय आना होता है तो दुनिया में आ जाते हैं, जिस समय जाना होगा तो हम बिना मुहूर्त के ही निकल लेते। तो फिर जीवन भर ये बीच में क्या मुहूर्त? तो ध्यान रखिएगा, ये जो कुंभ का मेला है ये भी शुभ मुहूर्त में हुआ था, लेकिन वहां पर भगदड़ मची, आग लगी और दुनिया भर के एक से एक बढ़ करके संत और बाबा उपस्थित थे, लेकिन उनको किसी को भी पता नहीं चल पाया कि यहां पर ऐसे ऐसे भगदड़ मचेगी, आग लगेगी और जन धन की हानि होगी। ये सब पूरा पाखंड है और हम सबको पाखंड से बचना चाहिए और सभी को इसके बारे में अवगत कराना चाहिए। किसी का कोई भी प्रश्न हो तो मुझे टिप्पणी में अवश्य लिखिएगा। आप सभी ने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए आप सबको सादर नमस्ते जी।